बच्चों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिंदी पद्य पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है पद्य का सूरदास। आइए सूरदास के बारे में जानते हैं। अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा के मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता नामक गांव में। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार बल्भाचार्य गौ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। बल्भाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये बल्भाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। बल्भाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। बल्भाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी में लगभग हुई। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है, सूरसरावली तथा साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। यह प्रसिद्धि है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, पर अभी तक केवल 10,000 ही पद प्राप्त हुए हैं। सूरसरावली कथा वस्तु, भाव, भाषा, शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह सूरदास की प्रमाणिक रचना है। इनमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी सूरदास के 118 पदों का संग्रह है और सूरदास की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा जा सकता है कि साहित्य लहरी सूरसागर, सुरकी सरावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। यानी इनके बारे में कहा गया है। ठीक है, सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद तथा मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिस पर इस कवि की दृष्टि न पड़ी हो। यानी उन्होंने बाल जीवन के हर एक लीलाओं का वर्णन किया है। ऐसा नहीं कि कोई भी लीला इनकी दृष्टि से छूटी हो, और हर एक लीला पर इनकी लेखनी चली है। इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गई है। यानी इन्होंने जिस तरह से बाल छवि का वर्णन किया है, कृष्ण के बाल छवि का वर्णन किया है, विश्व साहित्य पर सबसे श्रेष्ठतम स्थान बना लिया है। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों का मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी एवं भक्त बना दिया। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी तन्मयता। यानी इतने वे लीन हो जाते हैं कि जो उनकी काव्य को पढ़ता है वो भी उसमें लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें आत्म विभोर कर देते हैं। इनकी विरह वर्णन में गोपियों के साथ ब्रज की प्रकृति भी विषाद मग्न दिखाई देती है। यानी जिस तरह से ये गोपियों की विरह का वर्णन करते हैं, प्रकृति भी क्या हो जाती है? उदास हो जाती है। यानी जिस तरह गोपियाँ उदास रहती है उस तरह प्रकृति भी अपनी उदासीपन को दिखाई देती है। इस प्रकार के काव्य में उनकी रचना होती है। सूर की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है। उसमें विनय, दाम्पत्य और माधुर भाव का भी मिश्रण है। सूरदास ने ब्रज की लीला, पुरुषोत्तम कृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन किया है। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागनी में बधा हुआ पद शैली का गीत काव्य है। यानी उनके सारे जो पद हैं गीत काव्य में है, गाया जा सकता है। उनके भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं तथा रूपकों की छटा देखने को मिलती है। यदि भाव पक्ष को देखा जाए, उनके काव्य के भाव पक्ष को देखा जाए तो उसमें उपमा का भी अधिकता पाई जाती है, उत्प्रेक्षा की भी, रूपक अलंकार की भी छटा देखने को मिलती है। इनकी कविता ब्रज भाषा में है। माधुर्य की प्रधानता के कारण इनकी भाषा बड़ी प्रभावोत्पादक हो गई है। व्यंग, वक्रता और वाग्दग्धता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषता है। सूर ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया। काव्य वर्णन में वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। समग्रतः इनकी शैली सरस एवं प्रभावशाली है। इस प्रकार हम उनके पद को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए पद में गेयात्मक पद है। इनके पद किस प्रकार के हैं? गाया जा सकता है। जैसे
चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुनो गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ती पाई। यहाँ पर देखिए चरण कमल यानी कमलवत चरण, बंदो हरिराई वंदना करते हैं हरि ईश्वर की। यानी कह रहे हैं कि सूरदास जी, यहाँ जो महाकवि सूरदास जी हैं वह अपने आराध्य यानी अपने प्रभु की चरणों की वंदना करते हैं। कहते हैं कि मैं उस भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों की वंदना करता हूँ, मैं उस भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिसकी अनुपम कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी क्या हो जाता है, पहाड़ को लांघ जाता है। जिसकी अनुपम जाकी कृपा पंगु गिर लागे, जिसकी अनुपम यानी अनोखी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ जाता है। गिरी लांघे में पहाड़, पंगु में लंगड़ा। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, और उन्हीं की कृपा से ही बहिरा को भी सुनाई देने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। रंक मीन्स गरीब व्यक्ति भी छत्र धारण करके राजाओं की भांति चलने लगता है। यानी उनकी कृपा जिस पर हो जाती है, निर्धन व्यक्ति भी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदोती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय भगवान, मैं आपके चरणों के, सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय भगवान, मैं आपके चरणों की पुनः पुनः वंदना करता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें काव्य सौंदर्य होगा। अब जो है पद क्या है, गे पद है, और इनकी जो भाव संगीतात्मकता है यानी भाव पक्ष में संगीतात्मकता है, ब्रजभाषा है और शांत रस है। ठीक है, अगला देखते हैं। आइए सूरदास के दूसरे पद को पढ़ते हैं। ठीक है, अवगति गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यहाँ पर देखिए निराकार ब्रह्मा की स्थिति तथा स्वरूप के विषय में कुछ भी कहते नहीं बनता। यानी निराकार ब्रह्मा के प्रति जो है वह खंडन करते हुए कहते हैं कि जिसकी गति का कुछ पता ही नहीं चलता, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे। कौन कह रहा है, सूरदास जी, कि यानी जिस निराकार ब्रह्मा की गति को हम नहीं जान पाते हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, यानी कुछ कहते नहीं बनता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, उस ब्रह्मा की उपासना से मिलने वाले आनंद वैसा ही है जैसा गूंगा व्यक्ति किसी मीठे फल को खा करके उसके आनंद तो मन ही मन अनुभव करता है, किंतु शब्दों से वह व्यक्त नहीं कर पाता। परम स्वाद सब ही सो निरंतर, और उसके परम आनंद को, स्वाद रूपी आनंद को वह अंतर्गत ही अपने अंदर ही अनुभूति करता है। यानी ब्रह्मा की श्रेष्ठ आनंदभूति सभी प्रकार से वह अपने अंदर अनुभव करता है। अमित तोष उपजाए, और वह उसके अंतर्गत असीमित संतोष को उत्पन्न कराती है। उस प्रकार का आनंद जो परम ब्रह्म की अंदर अनुभूति होती है वह उसके अंदर असीमित संतोष को उत्पन्न कराती है, किंतु वह मन तथा वाणी के लिए अगम्य न दिखाई देने वाला है। ठीक है, मन वाणी को अगम अगोचर, यानी वह जो है जो ब्रह्मा है मन वाणी को अगम अगोचर यानी मन तथा वाणी के लिए अगम्य एवं दिखाई न देने वाला है। सो जाने जो पाए, वह वही जान सकता है जो उसे प्राप्त करता है, जो उसे जान पाता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहीन, ताते सुर सगुन पद गावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, यानी जिस ब्रह्मा की, यानी निर्गुण ब्रह्मा बिना स्वरूप का है, निर्गुण ब्रह्मा जो है बिना स्वरूप का है, न ही उसकी आकृति है, न ही उसका गुण है, न जाति है, जाति वाला है। ऐसी स्थिति में बिना किसी आधार पे मेरा मन किधर भटके। यानी सूरदास जी खंडन करते हुए कहते हैं कि जिस ब्रह्मा का न रूप है, न ही स्वरूप है, न आकृति है, न गुण है, न जाति है, न जुगति है, ऐसी स्थिति में बिना किसी
आधार पर हमारा मन जो है निरालंब कित भावे, किधर मेरा मन जो है भटके। सब विधि आगम विचार ही ताते। इस प्रकार कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा सभी तरह से अगम्य है, यानी न प्राप्त किया जा सकने वाला है। यानी सब तरह से विचार करने के बाद सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा सभी तरह से अगम्य है। इसलिए सूर सगुण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करने वाले पद को गाते हैं। ताते सुर सगुन पद भाए। इसलिए सूर जो है श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का गुणगान करने वाले पद को गाते हैं। ठीक है, इसके काव्यगत सौंदर्य में जो है भाषा ब्रज भाषा हो जाएगी, और जो है छंद जो है पद ही है और रस शांत है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा पद है, यहाँ पर कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। किलकत कान गुटुरु वन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन बिम पकड़ी है धावत। कबहू निरख हरि आप छाँव को करी सो पकड़न चाहत। कीला की हसत राजत वेदतिया पुन पुन तिह अवगाहत। कनक भूमि पड़ परगग करपग छाया यह उपमा एक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि बसधा कमल बैठ सी साजती। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावती। अश्रय तरले ढाक सूर्य की प्रभु को दूध पियावती। ठीक है, यहाँ पर जो है सूरदास कृष्ण के बचपन की अवस्था का वर्णन करते हैं जिसमें कृष्ण जो है घुटनों के बल चलते हैं। यानी वहाँ जो है उनकी जो अद्भुत प्रतिभा का परिचय करते हैं ये अपने बाल लीलाओं के माध्यम से, और उसी के वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान गुटुरवन आवत। किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण जो है घुटनों के बल आ रहे हैं। ठीक है, मनमय कनक नंद के आंगन, नंद जी के स्वर्ण, कनक मीन्स होता है स्वर्ण, मनमय मणियों और स्वर्णों से बने हुए नंद जी के आंगन में अपने प्रतिबिंब को बिंब पकड़े धाव, अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए वह दौड़ रहे हैं। कौन? कृष्ण, अपने घुटनों के बल से। कबहू निरख हरि आप छाव को करसो पकड़न चाहत। कभी कभी अपने ही परछाई को वो निहारते हैं। कबहू निरख हरि, हरि मीन्स कृष्ण, यानी कबहू निरख में देखते हैं, कभी हरि यानी कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं। आपू छाव को मतलब अपनी परछाई को निहारते हैं, देखते हैं, और कभी दौड़ कर पकड़ना चाहते हैं। करिसो पकड़न चाहत, कभी वह अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किला की हसत राजत वेदतिया, जब वह किलकारियाँ मारते हैं तो किलकारियाँ मारते समय उनकी आगे के दो दांत जो है क्या हो जाती हैं? सुशोभित हो रहे हैं। किलकत हसत राजत वेदतिया, जब वह किलकारियाँ मारते हुए हंसते हैं तो उनकी जो दो दतुलियाँ होती हैं वह क्या हो रही हैं? अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। पुन पुन तिह अवगाहत, और बार बार वे उन्हें दिखाई देते हैं। यानी बार बार वह जो है तस्वीर दिखाई देता है कि कृष्ण किस प्रकार से हंसते हैं, उनकी दांतें दिखाई दे रही हैं। यानी वह बार बार हंस करके अपने दांतों को दिखा रहे हैं। कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजती, यानी स्वर्ण निर्मित कनक भूमि यानी स्वर्ण से यानी सोने से जड़ी हुई भूमि पर जब कृष्ण की छाया को देख करके मन में यह उपमा प्रस्तुत होता है। करपग छाया यानी हाथ और पैरों की छाया को देख करके मन में एक प्रकार का उपमान प्रस्तुत होता है कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा रखा है। यानी कनक भूमि पर करपग छाया एक उपमा राजती, यानी कंक का स्वर्ण निर्मित जो भूमि है उसमें उनके पैरों और हाथों की छाया उपमान प्रस्तुत करता है। करी करी प्रतिपद प्रतिमय मन वसुधा, और मानो प्रत्येक मणि उनके बैठने के लिए अपने कमल रूपी हाथ को क्या हुआ है? आसन बना रखा है। अपने मतलब जो धरती है वह जो है जो मणियों से बना हुआ जो आंगन है वह जैसे लग रहा है कि वह अपने हाथों को फैला करके आसन के रूप में बैठी है कि इस पर आकर के कृष्ण बैठे हैं। यानी पृथ्वी ने कमल का आसन सजा रखा हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावत, यानी बाल दशा
बालक की इस प्रकार के दशा को देख करके, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुख को देख करके जसोदा जी बार बार नंद जी को बुलाती हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलाद, यानी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुख को देखकर यशोदा मैया बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाकी और अपने आंचल से ढककर सूरदास के स्वामी श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। ठीक है, इसमें श्री कृष्ण के बाल लीला का सजीव वर्णन किया गया है। बालकों की किरणा से संबंधित कवि का जो है कल्पना जो है प्रशंसनीय है। भाषा क्या है? ब्रज है। रस जो है वात्सल्य रस है। बाल लीला का वर्णन किया गया है। गुण माधुर्य है, यानी मधुरता का बोध हो रहा है। और अलंकार जो है उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश है और फिर अनुप्रास भी है। और पद जो है आपका जो है छंद जो है गेय पद है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं चौथा। मैं अपनी सब गाय चरय हो, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरी कहे न रहे हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर नय को डर नहीं लागत, आज किसवो नंद दुहाई रैनी रहो को जागत, और ग्वाल सब गाय चरय हैं मैं घर बैठे रही हो, सूर स्वामी तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दय हो। यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण का पालन जो है ग्वालों के परिवार में होता है और ग्वालों के पुत्र के रूप में वह प्रतिदिन गाय चराने के लिए वह जिद करते हैं। यानी कृष्ण जो है जिद करते हैं कि वह वन में जा कर के गायों को अपनी चराएंगे और हट कर बैठते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। यानी बालक श्री कृष्ण अपनी माता जसोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चरे, मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जय हो, प्रातः होते ही मैं ग्वाल बालों के साथ चला जाऊंगा। मुझे ग्वालों तेरे कहे न रहे हो, यानी तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाऊंगा। आज सो नंद दुहाई, नंद बाबा की दुहाई देता हूँ कि आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं। आज न सो नंद दुहाई, यानी मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा। रैन रहे गो जागत, और मैं रात भर जागता रहूँगा, रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ मैं घर बैठे रही हूँ। कह रहे हैं कि और सब ग्वाल जो है साथ में जा कर के गाय चराएंगे और मैं घर पे बैठा रहूँगा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी ग्वालों के साथ गाय चराने जाऊँगा। सूर श्याम सूर तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हो। इतनी बात जब जसोदा माता सुनती हैं तो कहती हैं कि हे सूर स्वामी, यानी सूरदास के स्वामी, सूरदास जी अपने शब्दों में कहते हैं कि हे सूर के स्वामी श्री कृष्ण, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम सुबह होने पर मैं तुम्हें जो है गाय चराने के लिए भेज दूंगा, अवश्य भेजूंगी। यानी आप जो है सो जाइए, अब मैं सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। ठीक है, इसमें देखिए इस पद में सूरदास ने बाल चित्रण की प्रतिभा का परिचय दिया। जिसे बालक हट करते हैं उस हट का उन्होंने परिचय दिलाया है। श्री कृष्ण की बाल हट की स्वाभाविकता एवं सजीव भावाभिव्यक्ति दर्शनीय है। भाषा क्या है? ब्रज है, रस वात्सल्य है और गुण माधुर्य है। अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार होगा और छंद जो है आपका गेय पद है। इस प्रकार आपका जो है हिंदी काव्य का जो सूरदास का जो पद था उसका एक पार्ट जो है आपका आज समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।